सो स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी का एक और न्यूमेरिकल अपन अभी देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है द स्पेस बिटवीन टू स्क्वायर फ्लैट पैरेलल प्लेट्स, है ना। क्या लिखा हुआ है? दो स्क्वायर फ्लैट पैरेलल प्लेट्स हैं, है ना। दो प्लेट्स हैं, है ना, चौकोन हैं जो स्क्वायर हैं, फ्लैट हैं और पैरेलल हैं एक दूसरे के। वैसे ही जैसे अभी तक होता है, एक प्लेट ऐसा है, दूसरा प्लेट इसके ऊपर है, ठीक है। इसका जो शेप है प्लेट का वो स्क्वायर है, एक वर्ग है, ठीक है। इज फिल्ड विथ ऑयल, दोनों के बीच में ऑयल भरा हुआ है। ईच साइड ऑफ द प्लेट इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। सो साइड ऑफ प्लेट, है ना, जो उसका साइड है वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, है ना। ए ले रहे हैं उसका साइड, जो स्क्वायर प्लेट है उसका साइड। थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म इज 12.5 mm, है ना। तो ये थिकनेस क्या हो जाता है, अभी तक देख लिए अपन, ये dy की वैल्यू होती है, ये दिया हुआ है 12.5 mm, है ना। तो जैसे कि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाय dy, ये एक ही फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल अभी तक हम लोग कर रहे हैं। सो ये dy जो है वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स हो जाएगा, है ना, या डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स हमने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर ये dy की वैल्यू आ गई 12.5। द अपर प्लेट विच मूव्स एट 2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ऊपर का जो प्लेट है, दो प्लेट हमने लिया है, तो ऊपर का प्लेट मूव कर रहा है, नीचे का प्लेट स्टेशनरी है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है du, वो हो जाएगा, एक प्लेट की वेलोसिटी है 2.5, दूसरे प्लेट की वेलोसिटी है 0, सो ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 98.1 न्यूटन। तो एक प्लेट स्टेशनरी है, दूसरा प्लेट उसके ऊपर मूव कर रहा है, तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा होगा। तो ये जो प्लेट है, अपर प्लेट, इसको मूव करने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो दिया हुआ है 98.1 न्यूटन। सो दिस इज फोर्स, ओके। फोर्स रिक्वायर्ड, ये दिया हुआ है आपका 98.1 न्यूटन में दिया हुआ है, ठीक है। टू मेंटेन द स्पीड, ठीक है। अब डिटरमाइन, निकालना क्या है? सो म्यू, डायनेमिक विस्कोसिटी, हमने दो विस्कोसिटी पढ़ा था, एक डायनेमिक विस्कोसिटी और एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को म्यू से शो करते हैं, और जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसको न्यू से शो करते हैं, है ना। डायनेमिक मतलब n से स्टार्ट हो रहा है ना, न्यू, और ये जो काइनेमेटिक है वो m से स्टार्ट हो रहा है, सो म्यू। तो निकालना है अपने को म्यू और न्यू, और दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल का 0.95 है ना। इसका कोई यूनिट तो नहीं होता, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.95 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले में अपने को क्या क्या पता है, ये चेंज इन वेलोसिटी और ये जो चेंज इन लेंथ या फिर जो लेंथ बिटवीन द प्लेट्स है, तो du और dy अपने को पता है, ठीक है। म्यू जो है वो निकालना है, तो ये निकालने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए, टाउ की वैल्यू पता होगी, तभी हम इस फॉर्मूले से कुछ निकाल पाएंगे, है ना। सो टाउ जो होता है, टाउ ये होता है शियर स्ट्रेस, है ना, शियर स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो यहाँ पे फोर्स तो अपने को दिया हुआ है 98.1, है ना। अब एरिया चाहिए अपने को, तो एरिया किसका एरिया चाहिए? उस प्लेट का एरिया चाहिए जो मूव कर रहा है। सो जो प्लेट मूव कर रहा है उसका साइड दिया हुआ है, साइड मतलब उसका एक भुजा, है ना। तो ये सेंटीमीटर में है, तो इसको बदल लेते हैं अपन मीटर में। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर में, समझ आया। वैसे ही ये भी देखो, ये जो dy है, ये dy जो डिस्टेंस है, ये 12.5 mm में दिया था। तो mm को जब मीटर में बदलना होगा तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करो, mm को अगर मीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करो। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये आता है 0.0125 मीटर,
इसको 1000 से डिवाइड किए हैं ताकि ये mm जो है वो मीटर में बदल जाए। ठीक है, अब देखो अभी ये जो है ना ये साइड है, साइड है ना, साइड 60 सेंटीमीटर है या तो 0.6 मीटर के बराबर है। तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया होता है मतलब एक साइड इंटू दूसरा साइड है ना, स्क्वायर का भुजा एक भुजा इंटू स्क्वायर का दूसरा भुजा, तो सारी भुजाएं तो बराबर होती हैं, तो सीधा सीधा उसका स्क्वायर कर सकते हैं अपन। तो इसका 0.6 इंटू 0.6 लिख रहा हूं इसको मैं, है ना, यही होता है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई होती है, तो लंबाई चौड़ाई तो बराबर है। सो 0.6 इंटू 0.6, तो ये कितना आता है इसको निकालना पड़ेगा। सो टाउ की वैल्यू कैलकुलेट करने पे ये है 98.1 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 0.6, तो ये आता है देखो 272.5। ये क्या निकला, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज शियर स्ट्रेस, है ना, तो ये शियर स्ट्रेस आपको पता चल गया। अब ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो आप ये निकाल सकते हो, है ना। सो इस वाले फॉर्मूले से अपने को पता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई होता है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज रख रहे हैं, टाउ की वैल्यू है 272, ये लिख रहे हैं 272.5 इज इक्वल टू म्यू अपने को निकालना है इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई। सो डी यू अपने को पता है 2.5 है ना, 2.5 डिवाइडेड बाई डी वाई कितना है, सो 0.0125 है ना। तो यहाँ से अपने को म्यू निकल जाएगा। सो म्यू कितना आता है देखते हैं, 272.5 इंटू 0.0125 डिवाइडेड बाई 2.5, सो ये आता है 1.36 है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब अपने को जो सेकेंड निकालना है वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है न्यू इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन रो, है ना, रो मतलब जहां पे डेंसिटी। ठीक है, तो ये डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये अलग से है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो वाटर का जो मास डेंसिटी होता है वो 1000 होता है, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, है ना। तो यहाँ से रो लिक्विड इसको इधर ही रखे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 करोगे तो आपको किसी लिक्विड का डेंसिटी पता चल जाएगा। तो अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी तो दी हुई है 0.95। सो यहाँ पे क्या करते हैं देखो, म्यू जो अपन ने निकाला 1.36 और रो जो लिक्विड का है वो निकालना है, तो क्या करेंगे, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का। ठीक है, सो ये वैल्यू आ जाती है देखो 0.001434 इतना पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक वैल्यू आई। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रोक्स में चेंज करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में 10⁴ या 10 के घात 4 स्ट्रोक्स के बराबर होता है ना। तो इसको अगर स्ट्रोक्स में बदलना है तो क्या करोगे, 0.001434 इसको 10 का घात 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये स्ट्रोक्स में आ जाएगी। स्ट्रोक्स जो है उसका यूनिट है ना। तो ये कितना हो जाता है 14.34, है ना, ये यहाँ पर है तो 1 2 3 4, तो 14.34 इतना स्ट्रोक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू।